तेजस्वी की चुनौती पर बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा का बयान। कांग्रेस और लेफ्ट के बिना अकेले चुनाव लड़कर दिखाए आरजेडी। तेजस्वी ने दी थी बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती। सीतामढ़ी के रेड लाइट एरिया से रिहा कराई गई 5 नाबालिग लड़कियां। तहखाने में छिपाकर रखी गई थी लड़कियां। कई दलाल और ग्राहक गिरफ्तार। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्ट्रॉन्ग। माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात छपरा जिले की, जहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। 3 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब यह संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई है। 11 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम इस वक्त पहुंचकर जांच कर रही है। पूरे गांव की ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट इस वक्त की जाती हुई। जहरीली शराब से प्रभावित 5 लोग पीएमसीएच में भर्ती कराए गए। आपको बताते चलें कि यहां इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि छपरा में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो जाती है। फिलहाल छपरा में 11 लोगों का इलाज इस वक्त भी जारी है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं जहरीली शराब कांड के बाद मकेर के भाठा नोनिया टोली में दहशत का माहौल है। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब से महिलाओं का सुहाग उजड़ रहा है। पिछले 1 साल में छपरा में अगर बात की जाए तो शराब की वजह से 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इनमें कई मौतें प्रशासन की नजर में हुई ही नहीं, शराब पीने की वजह से। छपरा के मकेर में शराब कांड की घटना के बाद एक बार फिर से महिलाओं के आंखों में आंसू हैं। महिलाएं पूछ रही हैं कि सरकार ये बताए कि शराबबंदी आखिर सफल क्यों नहीं है। पता नहीं, कल सांझ के गईनी दारू पी के आईनी, हमरा पता ना रहल। पटनो तक ले गल बानी, वहाँ से आके आपस में तब जाके गिरल बानी। सांझ के दारू पी ले बानी, वही पर हमरा कोई बाइक ले तो मानी ने मतारी उतारी कोई नहीं के पर एक ले बानी। हम 3 गो बच्चा बाटे। क्या बोलते रहनी? कुछो नहीं की बोलत, कहतन 3 गो बच्चा बाटे। कोई देखनी नहीं के न सास में ससुर। पति जी आए थे कोनो काम सिरे, तो गांव में लोग दारू बेच रहा। दारू बेच के जहर पिया पिया के सभी गांव के लोग के सारी कितना गांव लोग खत्म हो गया। हमारे पति जी के होश नहीं आ रहा पूरा। हम इलाज जल्दी से नहीं, अभी डॉक्टर लोग के चिल्ला रहा था। डॉक्टर लोग कह रहा कि हम जब होश आएगा तबे तो इलाज करा, जब होश में डॉक्टर आएगा तबे तो इलाज कहता लोग। अब अला का लोग डॉक्टर साहब बोलते तो अभी पी ली, गाँव में इतना बेच रहे थे, वो मना करते हैं तो भी पी लेंगे। और गाँव में इतना बेच रहे सब। तो गाँव में बेच रहे हैं ना? हाँ। कितना लोग पीता है गाँव में शराब? सब लोग पीता है? हाँ, बहुत लोग पीते हैं। छपरा में शराब कांड में अब तक 9 मरीजों की मौत हो चुकी है और 30 से अधिक बीमार है। इन मरीजों की हालत भी अब खतरे में बताई जा रही है और धीरे धीरे जो सिम्टम्स है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के सामने है, जिनमें किसी के पति, किसी का दामाद और किसी का बेटा उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है। बेबस महिलाएं सरकार से पूछ रही है कि सरकार बताइए शराबबंदी कहाँ है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो जहरीली शराब से बीमार 5 लोगों का पीएमसीएच में इस वक्त इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 6 लोगों की मौत पीएमसीएच में हो चुकी है। क्या है अभी की स्थिति, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। पीने के बाद छपरा के मकेर से पीएमसीएच लाए गए कुल 6 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। कुल अगर मरीजों की बात करेंगे तो अब तक 9 मरीजों की मौत हो चुकी है, 3 छपरा में, जबकि 6 पीएमसीएच में अब तक मौतें हो चुकी है। इस वक्त हम पीएमसीएच के टाटा वार्ड यानी इमरजेंसी वार्ड के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे मौत के बाद जो है परिजन जो है अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो है अब जब्त कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही उसके बाद बॉडी परिजनों को सौंपा जाएगा। तो कुल मिलाकर कुल 11 लोगों को कल यहाँ पर एडमिट कराया गया था छपरा एसडीएम की मौजूदगी में
और उसके बाद लगातार इलाज जारी रहा, लेकिन इस बीच गंभीर हालत होने की वजह से 6 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और जो 5 मरीज हैं उनमें एक की स्थिति काफी गंभीर है, उन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है और 4 जो मरीज हैं उनका इमरजेंसी वार्ड में फिलहाल इलाज जारी है। अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर की माने तो एक मरीज जो अभी आईसीयू में है उनकी स्थिति भी काफी खराब है। सभी बॉडी को बाहर निकालकर अभी पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है, यानी कुल 6 मरीजों की यहाँ पर मौत हो गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में शराब बंद है, ऐसे में जहरीली शराब बार बार कैसे मिल जा रही है और लगातार जो मौत का तांडव है वो आखिर कब थमेगा, क्योंकि जो परिजन हैं उनके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गुनहगार कौन। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मधुबनी से, जहां बाइक सवार अपराधियों ने 2 व्यवसायी को गोली मार दी है, जिसमें एक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों खजौली के जामुन चौक पर थे और तभी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी और यहां से फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि किन वजहों से इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक व्यवसायी की मौत हो जाती है, दूसरा व्यवसायी जख्मी हालत में इस वक्त इलाजरत है। पुलिस अपनी तहकीकात में इस वक्त जुटी हुई है। जमशेदपुर के मानगू चौक में तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर स्थानीय निवासी मोहम्मद इस्लाम की दर्दनाक मौत हो गई। मोहम्मद इस्लाम हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। हादसे से नाराज परिजनों ने मानगू में जमकर हंगामा किया है। शव के साथ सड़क जाम कर दिया जाता है और इसकी वजह से मानगू के पास कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ये तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जो जमशेदपुर के मानगू चौक की है, जहां उग्र भीड़ ने चौक को जाम कर दिया, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जाम में फंस जाते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। उग्र परिजनों की तरफ से आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मुंगेर जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित बाग पंचायत में आपसी विवाद को लेकर के 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 3 महिलाओं के साथ 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। घटना गुरुवार देर रात की है। खबर के मुताबिक आपसी विवाद में दोनों पक्ष के लोग आपस में उलझते हैं, इसके बाद मारपीट शुरू हो जाती है और दोनों ही पक्षों की तरफ से लोग जख्मी हुए हैं। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों पक्ष के लोग आपस में जब भिड़े, पुलिस ने मामले को शांत तो जरूर करा दिया, लेकिन मारपीट में घायल लोगों की स्थिति इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। हालांकि दोनों ही पक्ष की तरफ से थाने में कोई शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराई गई है। 3 मई लोग यहाँ बैठता था, पुलिस गया। कौन लोग बैठता था? राजू, काजू, मुकेश, गोरेला। की करता है सब? की करता है? दारू बेचता। अच्छा, हाँ। तो पुलिस गया वहाँ इंक्वायरी में, तो ये बोला कि मैंने तुम ही लोग भेजे हुआ। शाम में मिलकर हम 2 आदमी थे और 6 आदमी मिलकर मारा। हम लोग घर में सोते हुए थे सर। हमारा घर खोलने के लाया और हम जो है ना सर, वो आया घर पे, गाय खोलने के लिए हम लोग के, हम लोग पे गोली चलाते हुए हड़सा और गोली दोनों चलाया। तो वो जो घायल हुए किस चीज से? छर्रास हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में पान मसाले के थोक कारोबार से जुड़े शहर के 3 व्यापारियों के ठिकानों पर बुधवार की सुबह से ही आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। शहर के पान मसाला कारोबारी ग्रीन केसरी, राजेश अग्रवाल और प्रदीप कुमार शर्मा, ये वो तीनों कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर रेड किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए कैश जब्त भी किए गए। 2 दिन की छापेमारी में आयकर विभाग ने करोड़ों की गड़बड़ी का खुलासा भी किया है। आयकर विभाग ने अब तक 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश जब्त किए। आयकर विभाग को अवैध लेन देन और जमीन मकान में 35 से 40 करोड़ की काली कमाई के निवेश के सबूत भी मिले हैं। ग्रीन केसरी के आवास से दूसरे दिन की रेड में 25 लाख कैश मिले
अब तक केसरी के घर से 60 लाख रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। वहीं राजेश अग्रवाल के घर से 1 करोड़ रुपए कैश मिले, जबकि अनिल अग्रवाल के घर से दूसरे दिन 20 लाख के गहने जब्त किए गए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी में मौजूद सभी दुकान और गोदाम को मिलाकर 20 स्थानों पर आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की। ईडी ने अवैध खनन मामले में खनन माफिया बच्चू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चू यादव पंकज मिश्रा और दाहू यादव का बेहद करीबी है। उन्हीं के इशारों पर बच्चू यादव गंगा नदी में चलने वाले जहाज का टेंडर मैनेज करता था। तस्वीरें आपके सामने। यही नहीं, सरकारी बाबुओं को भी डराता और धमकाता था ये। साहिबगंज में केंद्र सरकार के कई प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, पर बच्चू यादव के डर से अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा बेरोक टोक चल रहा था। बच्चू यादव पर कई महिलाओं पर अत्याचार के भी आरोप हैं। राजनीतिक कनेक्शन के डर से किसी ने हालांकि आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद। झारखंड में अवैध तौर पर माइनिंग से जुड़े मामले में और जिस तरह से इस मामले में साहिबगंज टेंडर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बच्चू यादव नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। बच्चू यादव की अगर बात करें तो पंकज मिश्रा का ये काफी करीबी माना जाता है। पंकज मिश्रा के साथ साथ बाहुबली दाहू यादव जो है उसके साथ में काफी करीबी रिश्ता रहा है। और जिस तरह से इस मामले की पड़ताल ईडी के द्वारा की जा रही थी, इस मामले में बच्चू यादव को पिछले काफी समय से उसको खंगाला जा रहा था, उसको तलाशा जा रहा था, लेकिन वो पिछले कुछ समय से फरार था। और जिस तरह से अगर बात करें साहिबगंज इलाके की बात करें तो साहिबगंज इलाके में जिस तरह से काफी अवैध तौर पर वहां पे माइनिंग की जाती है, जिस तरह से वहां पर अवैध तौर पर जो शिप से काफी माल जो है, जो अवैध तौर पर खनन का जो सामान है उसको कहीं और भी भेजा जाता है, तो इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए पिछले काफी समय से बच्चू यादव को तलाशा जा रहा था। हालांकि इस मामले में जो झारखंड के जो हमारे पुलिस सोर्स बताते हैं कि जिस तरह से बच्चू यादव के खिलाफ आदिवासी महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न का भी मामला था, हालांकि इस मामले की तफ्तीश वहां की स्थानीय पुलिस कर रही है। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ खनन का मामला, इसके साथ साथ जिस तरह से साहिबगंज टेंडर घोटाले को अंजाम दिया गया और जिस तरह से एक बाहुबली के साथ में कनेक्शन रहा है, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए बच्चू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव से आज भी ईडी की पूछताछ रांची के ऑफिस में की जा रही है और कल अभिषेक श्रीवास्तव से जांच एजेंसियों ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी। आज भी ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान उनसे अवैध खनन और लीज से जुड़े हुए सवाल जवाब किए गए। इससे पहले बुधवार को भी अभिषेक अग्रवाल से ईडी की ओर से सम्मन जारी होने के बाद जांच एजेंसी के दफ्तर पर पूछताछ हुई थी। 9 घंटे तक पूछताछ का दौर चलता है। 5 मई को मनरेगा घोटाले में एक्शन के बाद से ईडी की दबिश लगातार अब बढ़ती जा रही है। पूजा सिंघल और उनके सीए के बाद पंकज मिश्रा से लेकर अभिषेक श्रीवास्तव, ये वो तमाम नाम है जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। और सवाल जवाब के घंटों के इस दौर के बाद आज एक बार फिर से अभिषेक श्रीवास्तव से पूछताछ होगी। खगड़िया में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से परेशानी लोगों की अब बढ़ने लगी है। बिलदौर, अलौली और चौथम प्रखंड के लोग कोसी और बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से दहशत में। वहीं दूसरी तरफ गंगा और बूढ़ी गंडक की बात करें तो गोगरी और परबत्ता के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। नदियों का पानी धीरे धीरे निचले इलाके में फैलता जा रहा है। नेपाल में बारिश की वजह से जिले में बाढ़ के जैसे हालात हो गए हैं, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। अभी तो पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बूढ़ी गंडक का, हाँ गंगा भी बढ़ रहा। क्या परेशानी कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा एरिया डूब जाता है। ऐसे फिर नाव चलता है इसमें, यहाँ से मंदिर बजरंगबली मंदिर तक नाव चलता है। पानी अभी बढ़ रहा है, अब कितना बढ़ते नहीं बढ़ते ओकर के अथी करते। अघोरी थाना में जी अभी तो गिरिए रहा है, अभी चारों तरफ नहीं होले, लेकिन एकर कोई ठीक से। झारखंड में कमजोर मानसून की वजह से कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि अब धीरे धीरे मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक
अभिषेक आनंद ने बताया कि 6 अगस्त तक हल्के और मध्यम और 7 अगस्त से मूसलाधार बारिश के आसार हैं। कई इलाकों में ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तारीख से एक नीम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद झारखंड समेत बिहार के इलाकों में बारिश आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो साथ से स्थितियाँ और सुधरेंगी। अभी है कि जैसे रांची की बात करें तो सेकेंड हाफ में रोज़ रांची में बारिश हो रही है। आज भी लेट इवनिंग नाइट में बारिश होने की अभी संभावना जताई। तो झारखंड में मानसून के दस्तक देने के बाद लगातार यहाँ का मौसम जो है वो सुहाना हुआ है। लेकिन अगर हम मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बात करें तो पूरे झारखंड में अगले 6 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर राजधानी रांची की बात करें तो रांची में सुबह के वक्त जहाँ गर्मी होगी तो वहीं दोपहर के बाद रांची का मौसम जो है सुहाना हो जाएगा। और वहीं 7 अगस्त से पूरे राज्य में, रांची समेत पूरे राज्य में जो है पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जो है उन्होंने जारी की है। और इस दौरान बारिश के दौरान उन्होंने साफ तौर पर लोगों से कहा है कि लोग जो है वो बिजली के खंभे से दूर रहे। जब बरसात हो तो बिजली के खंभे के पास ना रहे, साथ ही साथ कोई पक्के मकान का सहारा ले, कच्चे मकान के पास ना रहे, साथ ही साथ वो पेड़ से दूर रहे। और अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अगर कार है तो कार में ही बैठे रहे, उससे बाहर ना निकले, ताकि इससे क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी जो है वो जारी कर दी है और 7 अगस्त के बाद पूरे राज्य में हमें भारी बारिश देखने को मिलेगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। बिहार के वाल्मीकि नगर में सरकार जल्द ही कई बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाली है। पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण साह ने कई स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने क्लास टावर बनाने की भी बात कही। तो पर्यटन मंत्री जिन्होंने स्थलों का निरीक्षण किया, ग्लास टावर के साथ सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया जाएगा, जहां पर लोग इस खूबसूरत प्राकृतिक खूबसूरती को निहार भी पाएंगे और उसे अपने मोबाइल और कैमरे में कैद कर पाएंगे। मेरा भी डिपार्टमेंटल यहाँ जो पर्यटन विभाग का जमीन है, अभी तो तुरंत हम नवंबर दिसंबर में टेंट सिटी लगाएंगे, जिसमें पर्यटकों की रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं होगी। परिवार से एक और प्रस्ताव यहाँ आ रहा था कि ग्रास जो लेमन ग्रास ब्रिज जो राजगीर में बना है, उसके तौर पे यहाँ भी ग्रास ब्रिज बनाने यानी ऐसा है कि हम जहाँ होटल बनाएंगे तो एक बहुत बड़ा माने आपका अथी बनाएंगे, ग्लास टावर बनाएंगे। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी +2 स्कूल के शिक्षक डॉक्टर नवीन कुमार का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भेजा गया है। उनकी लिखी पुस्तक झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है और डॉक्टर नवीन कुमार 2012 से ही सुंदर पहाड़ी स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। 2015 में वो इस स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। डॉक्टर नवीन कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। जिस स्कूल में हम इस वक्त हैं वो है उत्क्रमित उच्च विद्यालय सुंदर पहाड़ी का, और सुंदर पहाड़ी का क्षेत्र काफ़ी सुदूर क्षेत्र है। यहाँ से एक शिक्षक का नाम जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए गया है। और जिले भर की अगर हम बात करें तो जिले में 3 से 4 शिक्षकों ने नाम भरा था, जिसके बाद कि जिला अधिकारी की ओर से एक शिक्षक का नाम दिया गया है। वो हमारे साथ हैं। डीओ की ओर से एक शिक्षक का नाम पास किया गया, वो शिक्षक हमारे साथ है। और ये शिक्षक इस स्कूल में 2015 से प्रभारी के रूप में है, जिस वक्त कि इस स्कूल में बच्चे नहीं आया करते थे, क्योंकि सुंदर पहाड़ी का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और इस शिक्षक ने वो जद्दोजहद किया है, जिसके बाद इन्होंने अपना नाम वहाँ तक पहुँचाया है। तो हम सर से पहले जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई सर और क्या कुछ करना पड़ा। सबसे पहले मैं जब 2012 में है ज्वाइन किया तो शहरी क्षेत्र में मैं एक दुकान पे गया सामान लेने के लिए। तो दुकानदार ने पूछा सर नई पोस्टिंग है क्या? बोले कि हाँ। तो कहाँ पोस्टिंग हुए? तो बोला कि सुंदर, मैंने बोला कि सुंदर पहाड़ी। तो उन्होंने बोला हंसते हुए मजाकिया लहजे में कि सर सब तो बहुत बढ़िया है, वहाँ तो गुरुजी स्कूल जाते ही नहीं हैं। तो ये बात मुझे बहुत कचोटा अंदर से कि इतना बड़ा समाज के सबसे प्रतिष्ठित पद है गुरुजी का, और उन पर जब इस टाइप का धब्बा है तो इस धब्बा को सबसे पहले धुलने की ज़रूरत है। अभी कितने बच्चे आते हैं स्कूल में, उस वक्त कितने आते थे? अभी सर पहले तो काफ़ी चिंतनीय स्थिति थी, लेकिन हम लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्र में अपने पोषक क्षेत्रों में अभिभावकों के साथ मीटिंग करके लोगों को शिक्षा का महत्व बता के जब बताना शुरू किए तो आज बहुत बेहतर स्थिति है। अभी पूरे 1 से 12 तक में कम से कम मान लिया जाए
प्लस बच्चे हैं। जो आप 6ठी 7वीं 8वीं सरकारी स्कूल में झारखंड में पुस्तकें पढ़ते हैं, उस पुस्तकों को सर ने लिखा है। उन पुस्तकों में से जो हिंदी पुस्तक आप पढ़ते हैं उस पर आपको सर का नाम मिलेगा और इस स्कूल का भी नाम मिलेगा। वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ सर, कैसे वहाँ तक का सफ़र हुआ? उसका भी एक कंपटीशन स्टेट लेवल पे विभाग के द्वारा हुआ था, जिसमें हम लोग परीक्षा दिए थे। परीक्षा के दरमियान हम लोग सफल हुए। उसके बाद उसमें पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति में हमारे और भी मित्र थे झारखंड के, सब लोगों ने सहयोग प्रदान करके एक बेहतर पुस्तक लिखने का काम किया है, जिसमें अभी पूरे झारखंड के बच्चे उससे लाभान्वित हैं। अभी जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है सर, और क्या है उसके लिए आपका नाम कैसे? झारखंड में हर जिला में वो जुलाई वगैरह के महीने में शुरू होता है शिक्षक पुरस्कार, जो वही आगे चल के राष्ट्रपति पुरस्कार हो जाता है। तो हर जिला से 2-3 शिक्षकों का नाम भेजा जाता है चुन के, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। तो अभी हम लोग मात्र अपने गोड्डा जिला से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी मैडम के माध्यम से नाम भेजा गया है, और अभी आगे और दूसरा स्टेप पे और हो सकता है कि और कुछ करना पड़े, जिसके लिए जब वहाँ हम लोग सफल होंगे तब हम लोग अंतिम रूप से सफल माने जाएंगे। अभी मात्र जिला की ओर से आपका नाम, केवल जिला की ओर से। तो हम भी उम्मीद करते हैं जिस तरीके से सर का संघर्ष रहा है और सर का नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजा गया है, उम्मीद करते हैं कि सर का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर शुमार हो और सर को वो पुरस्कार मिले, ताकि गोड्डा का भी नाम गौरवान्वित महसूस करे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। ताइवान के आसपास युद्ध अभ्यास वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को बताना चाहता है कि युद्ध हुआ तो फैसला चंद घंटों में हो जाएगा।